हमने फर्स्ट वीडियो में यहाँ तक कवर कर लिया था कि जो पानी था बरसात का वो बहुत तेज़ स्पीड में बह रहा था। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एज द रेन स्लोड शी हैड एन आइडिया टू एन्जॉय हर सेल्फ। जैसे ही बरसात कम हुई, पानी धीमा हुआ, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि उसे भी थोड़ा सा इन्जॉय करना चाहिए। सो शी टॉर 2 पेजेस फ्रॉम हर नोटबुक। तो उसने 2 पेजेस अपने नोटबुक में से फाड़ लिए, निकाल लिए। एंड मेड पेपर बोट, और उनसे एक कागज़ की नाव बनाई। शी वॉक डाउन टू द स्ट्रीट, और वो सड़क पर मतलब रोड पर नीचे गई। द रेन हैड कम्प्लीटली स्टॉप्ड बाय नाउ। अब तक पूरी तरीके से बरसात बंद हो चुकी थी। शी लेट वन ऑफ हर बोट गो ऑन द स्विफ्ट करेंट ऑफ वाटर। तो उसने एक नाव को पानी के तेज़ बहाव के साथ बहने के लिए छोड़ दिया। एज इट सेल्ड विथ वाटर, और वो नाव पानी के साथ रवाना हो गई, मतलब कि बहने लगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बह रही है। हर आइज चेज्ड इट। चेज्ड मतलब पीछा करना होता है। स्विफ्ट मतलब होता है तेज़, तीव्र, और सेल्ड मतलब होता है मतलब रवाना होना, बहना। ओके, तो उसकी जो आंखें थीं, किसकी, इस प्यारी सी बच्ची की, नीलिमा की, वो किसको फॉलो कर रही थी, उसकी बोट को। एज शी रेज्ड हर साइड, जैसे ही उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाया, सी सॉ द बॉय स्टैंडिंग डाउन द करंट, और उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़का खड़ा है। हिज फेस वॉज सीरियस एज यूजुअल, और उसने देखा कि उस लड़के का चेहरा हमेशा की तरह सीरियस है। एंड हिज आइज वर एज फेयरी एज एम्बर्स, और उसकी जो आँखें हैं वो चिंगारी की तरह तेज़ हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा उग्र हैं, तेज़ हैं। उसका चेहरा बहुत सीरियस और आँखें बहुत ज़्यादा चिंगारी की तरह चमक रही हैं। शी वॉज फ्रिटेंड दैट ही कुड टेक द बोट, और जो नीलिमा थी वो डर गई कि उसकी जो बोट है वो कहीं ये लड़का ना ले ले। एज द बोट पास्ड बाय द बॉय, इट टर्न अपसाइड डाउन एंड ड्रॉन इट इन वाटर। जैसे ही वो बोट उस लड़के के पास से निकली, इट टर्न अपसाइड, वो उल्टी हो गई, पलट गई, और उस पानी में ड्रॉन मतलब डूबने लगी। द बॉय वॉज लुकिंग एट इट, और वो बॉय इस चीज़ को देख रहा था, वो लड़का जो था वो इस इंसिडेंट को देख रहा था। ही केम नियर इट, और वो उस नाव के पास आता है। स्टॉप्ड ओवर इट एंड पिक इट अप, और उसको उठा लेता है। ही क्लीन्ड इट विथ हिज क्लॉथ्स, और उस नाव को अपने कपड़ों से, अपनी शर्ट से साफ करता है। नीलिमा वॉज वॉचिंग हिम, नीलिमा इस लड़के को देख रही होती है। शी वॉज अफ्रेड दैट शी हैड लॉस्ट अ बोट, और नीलिमा डर चुकी थी कि कहीं ये जो लड़का है वो उसकी बोट ना ले ले। बट द बॉय वॉकड अप टू हर, लेकिन उस लड़के ने ऐसा नहीं किया। वो नीलिमा के पास जाता है। ही हैंडेड ओवर द बोट टू हर एंड सैड, यू आर न्यू टू दिस प्लेस। वो जाता है नीलिमा के पास, ये बच्चा बोट लेकर नीलिमा के पास जाता है, और नीलिमा को उसको उसकी बोट दे देता है, और नीलिमा से कहता है, क्या तुम इस जगह पर नई हो? यू वॉन्ट टू befriend मी, डोंट यू? क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, क्या नहीं? तो नीलिमा नोडेड इन अफर्मेटिव। नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना, और अफर्मेटिव का मतलब होता है हाँ में। जब आप हाँ करते हैं तो आप सिर हिलाते हैं ना, हाँ। तो नीलिमा नोडेड इन अफर्मेटिव एज शी टुक द बोट। वो बोट को लेते हुए अपना सिर हिलाती है और हाँ बोलती है कि वो दोस्ती करना चाहती है। देन शी हेल्ड आउट द अदर बोट फॉर हिम एंड सेड, इट्स फॉर यू। और तभी नीलिमा दूसरी बोट निकालती है, और वो बोट लेके इस बच्चे को दे देती है, और कहती है ये तुम्हारे लिए। द 2 चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर एंड लाफ्ड हार्टली। वो दोनों बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और ज़ोर से खुलकर हंसते हैं। नीलिमा हैड फाउंड हर फर्स्ट फ्रेंड इन द न्यू प्लेस, और इस तरीके से नीलिमा को अपना पहला दोस्त उस नए शहर में मिल जाता है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? आई होप पसंद आई होगी, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं। बाकी का ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मैं इनको स्पेशली आप लोगों को सेंड करूँगी विद द मीनिंग्स। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।